एक गरीब सा दिखने वाला सेल्समैन, किसे पता था कि ये एक दिन भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस को क्रैक करके एक आईएएस अधिकारी बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में। एक नेता से लेकर एक आईएएस तक का सफर, फिल्मी दुनिया से लेकर दृष्टि आईएएस तक का सफर आसान नहीं था। विकास दिव्यकीर्ति सर का जीवन काफी संघर्ष भरा था। इनका जन्म भिवानी हरियाणा में सन 26 दिसंबर 1973 को हुआ था। इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा हलवासिया विद्या विहार में हिंदी माध्यम से हुआ था। इनके माता पिता हिंदी साहित्य से लेक्चरर थे, जिसकी वजह से इनको हिंदी पढ़ना बहुत पसंद था। 10वीं तक ये एवरेज स्टूडेंट थे, सभी सब्जेक्ट में पास हो जाते थे, लेकिन इंग्लिश में फेल हो जाते थे। विकास दिव्यकीर्ति सर बताते हैं कि 10वीं में उनके नए टीचर ने अच्छे से इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझाया, तब इनको इंग्लिश धीरे धीरे ठीक होने लगी। इसके बाद ये ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आ गए और दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए हिस्ट्री से कंप्लीट किया। हिस्ट्री इनको बहुत पढ़ना पसंद था, लेकिन बाद में इन्हें समाज शास्त्र पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा। इसलिए इन्होंने अपना आईएएस फॉर्म समाज शास्त्र भरा और मात्र 21 वर्ष की उम्र में भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस पहली ही अटेम्प्ट में पास कर ली। लेकिन दिव्यकीर्ति सर के अनुसार उनका कहना है कि इसके बाद हमने 3 बार और कोशिश की थी, जिससे कि और रैंक आए और मैं अपने इच्छा अनुसार आईएएस का चयन कर सकूं, लेकिन ये उसमें सफल नहीं रहे। दिव्यकीर्ति सर का कहना है कि यदि आप किसी चीज को क्रैक कर रहे हैं तो पहली बार में क्रैक कर जा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसे हर बार क्रैक कर सके। अर्थात कि आपकी मेहनत के साथ साथ आपका लक उतना ही मायने रखता है जितना कि आप खुद पर भरोसा रखते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर कहते हैं कि एक समय ऐसा आ गया था कि इनके घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिससे कि ये तीनों भाई मिलकर प्रिंटिंग की दुकान खोली। प्रिंटिंग की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही। हालांकि इनके माता पिता की जल्दी ही दूसरी नौकरी लग गई, जिससे घर के हालात बहुत ही अच्छे से चलने लगे। जब सब कुछ सही से चलने लगा, तब ये फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, तभी इनको तरुण वर्मा से प्यार हो गया। जब इन्होंने अपने पिताजी को सारी बातें बताई, तब इनके पिताजी ने शादी के लिए हाँ कर दी। इनके बड़े भाई से पहले इनकी शादी हो गई थी। जब इनकी आईएएस की जॉब लगी, तब पहले दिन इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि इनको उस नौकरी में कोई भी रुचि नहीं था। तभी इनका एक खास फ्रेंड्स आता है जो कि इनको आईएएस जॉब की बधाई देने के लिए, लेकिन जब वह इनके घर पे आता है तब उसको पता चलता है कि इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। तब इनके माता पिता से कहकर वे आईएएस को ज्वाइन करने के लिए कहता है और दोस्त के कहे अनुसार इन्होंने आईएएस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि दिल्ली में इनको प्रोफेसर की जॉब करनी थी, जिसमें इनको बहुत मजा आ रहा था। लेकिन आईएएस छोड़ने के बाद इनकी दिल्ली प्रोफेसर में भी जॉब नहीं लगती है, जिसकी वजह से इनको कोचिंग की शुरुआत करनी पड़ती है और फिर ये अपने दृष्टि आईएएस कोचिंग की शुरुआत करते हैं, जहां पे ये शुरुआत में हिंदी मीडियम से बच्चों की तैयारी करवा रहे थे। धीरे धीरे दृष्टि आईएएस बहुत बड़े लेवल की एक आईएएस कोचिंग संस्थान बन गई। आज दृष्टि आईएएस कोचिंग में हजारों बच्चे एक साथ बढ़कर पढ़ते हैं।